जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 2 मुठभेड़ में 8 आतंकवादी ढेर। शोपियां में भी सुरक्षा बल की आतंकवादियों से हुई मुठभेड़, 5 आतंकी ढेर। पंपोर में मारे गए 3 आतंकवादी, जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने किया ढेर। मुठभेड़ के दौरान गिरने पर जामे मस्जिद में जा छिपे थे 2 आतंकी, मौलाना की अपील के बाद भी नहीं किया सरेंडर। जम्मू कश्मीर में इस साल आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। जनवरी से अब तक 100 आतंकवादी मारे गए। शहीद जय किशोर सिंह को आज दी जाएगी आखिरी विदाई। वैशाली में सैनिक सम्मान के साथ श्रद्धांजलि सभा। गलवान घाटी में शहीद हुए जय किशोर सिंह। वैशाली में सलामी देने के लिए उमड़ा जन सैलाब। शहीद अमन कुमार का पार्थिव शरीर समस्तीपुर के पैतृक गांव पहुंचा। राजकीय सम्मान के साथ गंगा घाट के पास होगा अंतिम संस्कार। शहीद चंदन कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर बिहार के भोजपुर पहुंचा। शहीद चंदन अमर रहे के नारों से गूंजा माहौल। बिहार के सहरसा में शहीद कुंदन यादव को श्रद्धांजलि, आखिरी विदाई की तैयारी। गलवान घाटी में शहीद हुए सिपाही राजेश औरंग का पार्थिव शरीर दुर्गापुर के पानगढ़ एयरबेस पहुंचा। आज होगा बीरभूम के मोहम्मद बाजार में अंतिम संस्कार। नायब सूबेदार नदुराम सोरेन का पार्थिव शरीर भुवनेश्वर पहुंचा। शहीद को मयूरभंज में आज दी जाएगी अंतिम विदाई। गलवान घाटी में शहीद हुए सिपाही चंद्रकांत प्रधान का पार्थिव शरीर लद्दाख से भुवनेश्वर पहुंचा। कंधमाल में आज दी जाएगी अंतिम विदाई। गलवान घाटी में शहीद गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर रांची पहुंचा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल ने एयरपोर्ट पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। रायपुर में भी शहीद को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। गणेश गंजम ने चीनी सरहद पर दिया सबसे बड़ा बलिदान। शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने चीन के सामान का बहिष्कार करने की अपील की। बोले चीनी सरकार को घुटने पर लाने का यही है तरीका। दानापुर में गलवान घाटी के शहीदों को युवाओं ने दी श्रद्धांजलि, कैंडल मार्च निकाला गया। अयोध्या में सामाजिक संगठनों ने चीन में बने सामान की जलाई होली। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूका। हावड़ा में गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी से लोगों में फूटा गुस्सा। मोबाइल और चीनी सामान तोड़कर जताया विरोध। मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान जलाया। लोगों से चीनी कंपनियों के बने सामान का बहिष्कार करने के लिए कहा। अकोला में युवा सेना ने चीन में बना सामान फूका। सरकार से चीन में बने सामान के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चीन के राष्ट्रपति का फूका गया पुतला। युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। खरगोन में लोगों ने चीनी सामान की जलाई होली। गलवान घाटी की घटना से बढ़ी नाराजगी। सीतामढ़ी में करनी सेना ने एक साथ बॉलीवुड और चीन के खिलाफ खोला मोर्चा। शहीदों और सुशांत सिंह राजपूत की एक साथ श्रद्धांजलि। राजौरी में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, चीनी सामान के बहिष्कार की अपील। आगरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाई चीनी सामान की होली। चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पंजाब के बरनाला में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पूर्व सैनिकों ने चीनी फौज के खिलाफ लगाए नारे। पटना में चीन के खिलाफ गरजे पप्पू यादव। जेसीबी पर चढ़कर चीनी कंपनी के विज्ञापन वाली होर्डिंग पर काले पोती। बढ़ते विरोध के मद्देनजर बढ़ाई गई दिल्ली में चीन दूतावास की सुरक्षा। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे सर्वदलीय बैठक। एलएसी के ताजा हालात को लेकर सभी पार्टियों से चर्चा। 23 जून को रूस और चीन के साथ विदेश मंत्री स्तर की बैठक में भाग लेगा भारत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे एस जयशंकर। गलवान हिंसा के बाद उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से लगती चीन सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की हलचल। तेज हुई सड़क निर्माण की काम। कोरोना संकट के बीच जनता के पर बढ़ती जा रही है महंगाई की महाराज। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल प्रति लीटर 56 पैसे, डीजल प्रति लीटर 63 पैसे हुआ महंगा। पिछले 13 दिन में 7 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल। 13 दिन में 7.5 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं डीजल के दाम। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में बढ़े 13,586 कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से गई 336 लोगों की जान। कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा पहुंचा 3 लाख के पार। देश में कोरोना केस 3,80,000 के पार। अब तक कुल 3,80,532 कोरोना केस। कोरोना से 2,04,711 लोगों ने जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 1,16,752। पिछले 24 घंटे में 114 की गई जान। दिल्ली में 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 2,414 मामले दर्ज। कुल केस 47,000 के पार।
दिल्ली में कोरोना को काबू में करने के लिए एक्शन में केंद्र सरकार, केजरीवाल और वरिष्ठ अफसरों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। गृह मंत्री के निर्देश पर दिल्ली में खोले गए हैं 169 रैपिड एंटीजन टेस्टिंग सेंटर। 30 मिनट में मिलेगी टेस्ट रिपोर्ट। टेस्ट सेंटर्स पर रहेंगी राज्य मंत्रियों की नजर। दक्षिण दिल्ली के सेंटर पर दौरे के लिए पहुंचे नित्यानंद राय। दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग के लिए मोबाइल वैन लॉन्च, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में कल 20,000 के करीब कोरोना टेस्ट, एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। 13,000 आरटी-पीसीआर टेस्ट और 7,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए। टेस्टिंग दोगुने करने को लेकर हुई थी बात। दिल्ली के लिए साउथ कोरिया से मंगाई गई 6 लाख टेस्टिंग किट। दिल्ली में हरिनगर में बीजेपी नेता हरबंस लाल गुप्ता की कोरोना से मौत, महाराजा अग्रसेन अस्पताल में चल रहा था इलाज। बीजेपी नेता राम कदम ने दी जानकारी, मुंबई में इस साल नहीं होगा दही हांडी का आयोजन। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 और गुजरात में 4 सीटों के लिए मतदान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डाला वोट। राजस्थान में 3 और झारखंड में 2 सीटों के लिए हो रहा है चुनाव। आज आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होगा मतदान, जबकि नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में 1-1 सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। जयपुर के मैरियट होटल में रुके राजस्थान कांग्रेस के विधायकों और क्राउन प्लाजा होटल में रुके बीजेपी के विधायकों को बसों से मतदान के लिए ले जाया गया। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। बीजेपी खेमे में आए कमलनाथ सरकार के मंत्री रहे प्रदीप जायसवाल। अरविंद केजरीवाल ने राधा स्वामी सत्संग हॉल में लिया हालात का जायजा। कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है हॉल, 10,000 बेड की व्यवस्था। का आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है और यहाँ पे लगभग 10,000 बेड्स बनाए जा सकते हैं। दिल्ली में कोरोना से बढ़ते मरीजों के आंकड़े के बाद निगम बोध घाट में बढ़ाए गए अंतिम संस्कार के प्लेटफॉर्म। लकड़ी से अंतिम संस्कार के 13 नए प्लेटफॉर्म। मुंबई में बीएमसी मुख्यालय के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। कोरोना से संबंधित खरीद मामले में घोटाले का आरोप। कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा की नई पहल, मास्क डे का किया शुरुआत। हरदोई में ट्रक से टकराई बिहार से हरियाणा जा रहे प्रवासी श्रमिकों की गाड़ी, एक मजदूर की मौत, 15 से ज्यादा लोग घायल। अमरोहा में दबंगों ने लाठी डंडों से की एक शख्स की पिटाई, लोगों का थाने पर हंगामा। गुरुग्राम में टोल प्लाजा पर बदमाशों का तांडव, 5 रुपए के विवाद को लेकर टोल कर्मियों पर चाकू से हमला। कानपुर में पबजी गेम के चक्कर में छात्र ने दी जान, परिजनों ने सरकार से लगाई पाबंदी की गुहार। पटना सिटी में मनचले युवक ने की छात्रा के साथ मारपीट, स्थानीय लोगों और लड़कियों ने जमकर की युवक की पिटाई। फरीदाबाद के नीमका जेल में कैदी की आत्महत्या से नाराज परिजनों ने सड़क पर लगाया जान, चौकी पर किया पथराव। गाजियाबाद में एक युवती से हत्या से हड़कंप, एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने चाकुओं से गोदकर दिया वारदात को अंजाम। सूरत में तैयार हो रहे एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल कपड़े, कोरोना वायरस से भी बचाव का दावा। वाराणसी में मोटर मालिकों का प्रदर्शन, टैक्स में छूट की मांग को लेकर आरटीओ दफ्तर का घेराव। प्रयागराज में हुई अनूठी शादी, पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए युवक ने लकड़ी के पुतले से रचाया ब्याह। पीएम के लोकल फॉर वोकल की अपील में सेना की कैंटीन में विदेशी शराब पर लगाई गई पाबंदी, इंडियन मेड फॉरेन लिकर की होगी बिक्री। गूगल डुओ में अब एक साथ 32 लोग कर सकेंगे वेब ग्रुप वीडियो कॉल, बढ़ाई गई मेंबर लिमिट। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए आरबीआई ने तैयार किया नया नियम, ड्राफ्ट कर मांगे जनता से सुझाव। एयरटेल ने शिक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी में खरीदी 10% हिस्सेदारी, एयरटेल स्टार्टअप एक्सीलरेटर कार्यक्रम के तहत निवेश। जेवर हवाई अड्डे को बिजली सप्लाई करने के लिए पावर निर्माण का काम शुरू, यमुना एक्सप्रेसवे के रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा मिलने की उम्मीद।